साथियों गुड मॉर्निंग। और गेट की सर्किटरी हम लोगों ने कुछ इस टाइप से देखी थी और इसी को नॉर गेट भी बनाया था। ये कंप्लीट सर्किटरी हो जाती है नॉर गेट की। अब हमारे पास जो अगला सर्किट है, अगला जो गेट है वो गेट है एंड गेट। और आप इससे एंड गेट अगला ये टॉपिक है हमारा एंड गेट का। अब आप ये जो और गेट है, ये और गेट है, तो और गेट में इन डायोड्स को हमने फ्लिप कर देना है। ए और बी ऐसे ही रहेंगे, सिर्फ डायोड D1 और डायोड D2 की डायरेक्शंस हम अपोजिट कर लेंगे और यहाँ पर एक पोटेंशियल सोर्स लगा लेंगे। और थोड़ा इसी सर्किटरी को हम बनाने की कोशिश करते हैं कि हमने वो कैसे करना है। डायोड इज D1, this diode is D2, input applied are A and B, and this is the junction of, and यहाँ कहीं हमने एक पोटेंशियल सोर्स VC अप्लाई किया और इस रजिस्टर के अक्रॉस हमको पोटेंशियल देखना है। अब ये पोटेंशियल शॉर्ट सर्किटेड है तो यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, और यहाँ पर ट्रांसफ़र होने का मतलब शुरुआत में इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डेवलप हो रहा है V0, और यहाँ पर पोटेंशियल होने का मतलब V0 इज इक्वल टू VC। शुरुआत में ये पोटेंशियल है। अब क्योंकि दो इनपुट अप्लाई कर रखे हैं हमने, तो दो इनपुट्स के साथ हम टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। तो टेबल में एक इनपुट A और दूसरा इनपुट B है, और आप आउटपुट यहाँ देख सकते हो। तो आप आउटपुट लिखोगे यहाँ पर। अब दो इनपुट अप्लाई कर रखे हैं तो पॉसिबल कम्बिनेशंस होंगे 4, 0 0 0 1 1 0 और 1। जैसा कि मैंने कहा था 0 वोल्ट इज इक्वल टू 0 और 5 वोल्ट इज इक्वल टू 1 इन बाइनरी। तो यहाँ पर 0 बाइनरी मीन्स 0 वोल्ट और 1 बाइनरी मीन्स 5 वोल्ट। अब यहाँ मैं जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई करूँगा, 0 और 0 कंडीशन अप्लाई करूँगा, 0 और 0 अप्लाई करता हूँ, तब मुझे है जो करंट फ्लो होती हुई मिलेगी इस पर्टिकुलर सोर्स की करंट जो कि यहाँ पर है। तो अब है ना, डायोड D1 भी फॉरवर्ड बायस होगा, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल VC इज इक्वल टू से सपोज 5 वोल्ट है। तो 5 वोल्ट पोटेंशियल, ये पोटेंशियल यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ 0 पोटेंशियल है, तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। दूसरी कंडीशन, यहाँ पर 5 वोल्ट पोटेंशियल ट्रांसफ़र है, यहाँ पर 5 वोल्ट पोटेंशियल होगा, यहाँ 0 वोल्ट पोटेंशियल है, तो ये डायोड भी फॉरवर्ड बायस्ड होगा। अब करंट यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे या इस पाथ को फॉलो करेगी। कोई भी अमाउंट की करंट इस रजिस्टर के थ्रू नहीं जाएगी, और इस रजिस्टर के थ्रू करंट नहीं जा रही है, इसका मतलब यहाँ इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा शुरुआत में इस कंडीशन में, वो मिलेगा 0, और 0 वोल्ट मीन्स बाइनरी आउटपुट क्या हो गया है 0। अब कंडीशन दूसरी है। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपने A इज इक्वल टू 0 रखा, लेकिन B इज इक्वल टू कर दिया है आपने 1 या 5 वोल्ट 1। अब यहाँ क्या होगा, ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया D1, लेकिन D2 डायोड क्या होगा, यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ 5 वोल्ट है, तो ये एक्टिवेट नहीं होगा। तो करंट फिर भी
इस पर्टिकुलर डायोड के थ्रू चलेगी और आपको यहाँ पर उस कंडीशन में भी जो आउटपुट पोटेंशियल है तब भी 0 मिलेगा। और इसकी जो अपोजिट कंडीशन है, जब आपने यहाँ 1 रखा और यहाँ आपने 0 किया ये कंडीशन, तब ये डायोड ऑन होगा, ये डायोड ऑफ रहेगा, करंट इस पाथ को फॉलो करेगी और आपको आउटपुट में अभी भी 0 ही मिलेगा। अगली जो कंडीशन है, लास्ट वाली कंडीशन, A = 1, B = 1, तो न तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस है न तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है। तो ये जो पोटेंशियल है VC यहाँ पर या यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा VC पोटेंशियल 5 वोल्ट यहाँ पर या यहाँ पर। न तो ये डायोड ऑन है ना ये डायोड ऑन है, तो करंट फ्लो करेगी इस वाले रजिस्टर के थ्रू। अब आपको पोटेंशियल ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिलेगा, जो मिलेगा ये कि 5 वोल्ट। और 5 वोल्ट को आपने डिजिटल टर्मिनोलॉजी में कहा कि वो 1 के इक्विवेलेंट है। ये टेबल एंड गेट की है, आप देख सकते हो y = a.b। डिजिटल टर्मिनोलॉजी में y = a.b। ओके, तो ये सारी कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं और आपको आउटपुट में इस टाइप की कंडीशंस मिल रही हैं, जबकि इनपुट आपके अप्लाइड ये हैं। तो ये टेबल है एंड गेट की, तो ये जो सर्किटरी होगी वो होगी एंड गेट की। अब आपने क्या करना है, इस गेट को आपने यदि नैंड बनाना है, इसी से नैंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो नैंड करने के लिए आप सिर्फ एक ट्रांजिस्टर यहाँ आउटपुट में लगा लेंगे। ये ट्रांजिस्टर आप आउटपुट में लगा लेंगे, ये इसका इनपुट, इस ट्रांजिस्टर का जो बेस है ना, इसको अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो आपको ये कंप्लीट सर्किटरी को इस टाइप से जो मिलेगी वो होगी नैंड गेट की। नैंड गेट की यदि हम टेबल देखेंगे तो वो टेबल कुछ इस टाइप से होती है, A B, और आपने कहा कि A ये आउटपुट है, A और B आपने अप्लाई किए 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो ये पर्टिकुलर जो आउटपुट्स एंड गेट के हैं वो इनवर्ट होकर के आपको मिलेंगे आउटपुट में, और ये सारे हो जाएंगे 1 1 1 और 0। नैंड गेट की सर्किटरी में आपने सिर्फ इस एंड गेट के आउटपुट में एक ट्रांजिस्टर को लगाना है। सर्किटरी मैं रफली कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये रफ़ कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस टाइप से होगा और आपने इस पर्टिकुलर के अक्रॉस आउटपुट लिया। अब आप आउटपुट कहाँ से ले रहे हो, यहाँ से इनपुट अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर। तो इस ट्रांजिस्टर के लगाते ही ये जो सर्किटरी है वो हो जाती है नैंड गेट की। अब हम डिजिटल टर्मिनोलॉजी में इनके सिंबल्स यूज करते हैं। इतना सब कुछ न बना करके, इतना कॉम्प्लेक्स न करके इसी चीज़ को जो कि एंड गेट है, हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके पास ये डी जैसी आकृति है जिसमें A और B आपने इनपुट अप्लाई किए और आपको आउटपुट में मिला y = a.b। तो ये सिंबल हो गया है एंड गेट का। अब इसी में आप नॉट इंक्लूड करोगे, नॉट गेट जो कि सिर्फ एक ट्रांजिस्टर से हमने बनाया था। मैं नॉट गेट का भी सिंबल आप लोगों के लिए बनाता हूँ। इसमें आपने कहा कि ये नॉट गेट होगा, एक इनपुट आपने अप्लाई किया तो y आपको इसका इन्वर्टेड मिलेगा। यदि आपने नैंड गेट तैयार करना है तो एक एंड और एक ट्रांजिस्टर के साथ में आप इस सिंबल को कुछ इस तरीके से देखोगे। एक बबल लगाया और A और B आपने इनपुट में फीड किए, तो y = a.b और इसका बार। सिमिलरली OR गेट,
इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ए और बी, दिस इज ए, दिस इज बी, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। और नॉर गेट के लिए आप करोगे एक नॉट अप्लाई करते ही और गेट बन जाएगा नॉर गेट। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ए बी, y विल बी इक्वल टू ए प्लस बी और उसका बार। इसी तरीके से हमारे पास कुछ और गेट्स हैं, जैसे कि हमारे पास एक अगला गेट है, मैं यहाँ पर नाम भी लिख लेता हूँ। ये होगा एंड गेट का सिंबल, ये होगा नॉट गेट का सिंबल, ये होगा नैंड गेट का सिंबल, ये होगा आपका और गेट का सिंबल, ये होगा आपका नॉर गेट के लिए सिंबल। और इसके अलावा जो अगले दो गेट्स हैं वो आपके हैं एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट। अब इन दोनों गेट्स को मैं आगे के पृष्ठ पर आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ अगले पेज पर। तो हमारे जो ये गेट्स हैं एक्स और गेट, और आप इससे कहते हो जो y इज इक्वल टू ए और b, और इसको आगे यदि हम लोग खोलते हैं तो ए बी बार प्लस ए बार बी आप इसे कहते हैं। इसे बनाएंगे कैसे, मैं आप लोगों को इन सिंबल से बना के दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग इसको तैयार करेंगे। अब आप देखिए कि y तो हमारे पास आउटपुट है और यहाँ पर हम सम कर रहे हैं हम दो चीज़ों का, तो बाहर लगा लेंगे हम और गेट। आपने कहा कि हमें यहाँ पर मिल रहा है ए और बी, और इनपुट अप्लाइड आपके पास कौन सा है, आपके पास इनपुट अप्लाइड है ए बी बार। तो आप इसको कहिए कि दिस इज़ ए लाइन, और इसका यदि आपको बार करना है तो आप इस पे नॉट अप्लाई कीजिए, तो दिस विल बी ए बार लाइन। ए बार लाइन कौन सी है, ये वाली। सिमिलरली दिस विल बी बी लाइन एंड दिस विल बी बी बार लाइन, बी बार। ओके, अब आपने क्या करना है, यहाँ दो एंड्स अप्लाई करना है, दो एंड गेट, क्योंकि ये एक एंड गेट और एक एंड गेट, दोनों का सम आपको इस फॉर्म में मिलेगा। आप यहाँ पर एक एंड गेट लगाइए और इसके आउटपुट को आप यहाँ कनेक्ट कीजिए। इसी तरीके से दूसरा एंड गेट यहाँ पर लगाइए और इसके आउटपुट को आप यहाँ फीड कीजिए। आपके पास ए इनपुट है, तो ये जो ए इनपुट है इसको यहाँ कनेक्ट कीजिए। अगला है बी बार, तो बी बार को यहाँ कनेक्ट कीजिए, बी बार लाइन। ए बार का कनेक्शन ये है, तो ए बार यहाँ कनेक्ट कीजिए, और बी ये लाइन है, तो बी ये लाइन है, तो बी होगा ये। अब आप देखेंगे कि इस एंड गेट का आउटपुट होगा ए बी बार, ए बी बार, और इस एंड गेट का आउटपुट होगा ए बार बी। यहाँ देखिए ए बार बी। अब यदि हमको इतनी ही सर्किटरी कॉम्प्लेक्स लग रही है, तो इसके अलावा यदि हम इन डायोड्स, उन ट्रांजिस्टर्स की हेल्प से यदि सर्किटरी बनाएंगे एक्सॉर गेट की, तो वो कितनी कॉम्प्लेक्स होगी, आप समझिए ज़रा सा उसको।
तो इतने को हम सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन अब करेंगे वो होगा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप से। कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा इस टाइप से। आप कहोगे कि दिस इज वाई, ए और ज़ॉर बी, और आपने इनपुट में अप्लाई किया है सिर्फ ए और बी को। इसके अंदर ये हो रहा है और इन सब के अंदर ये हो रहा है। आप लोग देख सकते हो कि ये हो रहा है, ये सब इनके अंदर हो रहा है, इनके अंदर। तो आप सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए और सामान्यता समझने के लिए आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे और फिर उसके बाद आपके जो बूलियन अलजेब्रा है, डिजिटल की अंडरस्टैंडिंग है, वो आसान हो जाएगी। अब यदि आपने देखा कि मैंने तो सिर्फ अभी एक्सऑर के लिए किया है, अब यदि मैं एक्सनॉर के लिए करूं तो मैं यहाँ नॉट गेट लगाऊंगा। नॉट गेट का सिंबल मैं बता चुका हूँ। तो नॉट मीन्स एक बबल और y इज इक्वल टू ए ज़ॉर बी और इसका बार, ये ध्यान रहे, ए और बी। अब इस बार को यदि आपको हटाना है तो आप इसको इन्वर्ट करोगे तो आप लिख सकते हो ए डॉट और इनसर्कल्ड डॉट बी। तो ये पर्टिकुलर जो गेट होगा वो एक्स नॉर गेट का होगा। तो अभी इस लेक्चर में और कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने इंटरनल सर्किटरी समझी हर एक गेट की, जो कि हमने तैयार किए थे और गेट्स और डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स की हेल्प से। तो एक दफ़े आसान अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आप लोगों को वो सारे सिंबल्स यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। कुछ सिंबल्स तो हमारे ये हैं और इन्हीं के साथ मैं एक्सॉर और एक्सनॉर गेट को आपको दिखाऊंगा। तो ये आपका एक्सॉर गेट हो गया सिंबल, ये सिंबल हो गया आपका एक्सऑर गेट का, और ये सिंबल हो गया आपका एक्सनॉर गेट का। तो हमारे पास एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, और गेट, नॉर और एक्सऑर गेट और एक्सनॉर गेट, ये सारे सिंबल्स अब हमको मिल गए हैं। अब आगे की कम्बिनेशनल सर्किटरी हमको समझने में आसानी होगी, लेकिन हमको इस पर्टिकुलर और ये कैसे डेवलप हुए, इनकी अंडरस्टैंडिंग, इनके ये टर्म्स हमें ध्यान रखने होंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं। इनकी टेबल्स हमको ध्यान रखनी होगी, जो ये टेबल्स हैं ये कैसे आ रही हैं, कैसे फंक्शंस हो रहे हैं। तो हमारे लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत आसान हो जाएगी। ये देखिए और ये देखिए कैसे इनके फंक्शंस होते हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको अगले टॉपिक आने तक कुछ इन सिंबल्स के साथ यहाँ पर छोड़ता हूँ, और हम आगे के टॉपिक्स में इसके बाद की चीज़ें करेंगे। कुछ हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे। तो आपके चाहे वो पीसीएस के जैसे कुछ एग्जामिनेशंस में मैंने देखा है कि क्वेश्चंस इसी टाइप से पाए जाते हैं, इस पर बेस्ड भी होते हैं। तो हमें इनकी अंडरस्टैंडिंग, इनकी जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी आवश्यक है, तब जा कर के हम उन क्वेश्चंस को वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए फ़िलहाल इन सिंबल्स के साथ मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, और अगला टॉपिक मैं जल्द ही आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।